नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में, कि मरने के बाद हमारे साथ क्या जाता है। क्या हम मरने के बाद खाली हाथ जाते हैं या हमारे साथ और कुछ है जो जाता है मरने के बाद। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं किसी की, कि दुनिया भी अजीब सराय फानी देखी, दुनिया भी अजीब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाकर न आए वो जवानी देखी, जो जाकर न आए वो जवानी देखी। मित्रों, ये सच है कि जिसका इस दुनिया में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म निश्चित है। ये क्रम है जो अनवरत चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता है। ये जन्म मरण के बंधन में प्राणी चलता रहता है और इसको भोगता रहता है। लेकिन हम जो इस जगत में आए हैं और जिस तरह से भौतिक चीज़ों का संग्रह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, ज़रा सोचें कि क्या जब हम यहाँ से जाएंगे उन चीज़ों को लेकर जाएंगे। कहते हैं कि मनुष्य जब आता है वो खाली हाथ आता है और जब जाता है तब खाली हाथ जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है। लेकिन इसके साथ भी कुछ चीज़ें हैं जो आत्मा के साथ मरने के बाद व्यक्ति के साथ जाती हैं। हम उस पर गौर करें कि जितने भी संसाधन हमने जुटाए हैं, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो भी कुछ आपके पास समृद्धि है या जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें नश्वर हैं और वो यहीं रह जाती हैं। लेकिन हमारे साथ मरने के बाद में जो जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ होते हैं, और वो फिर हमारे आगे के जन्म की दिशा तय करते हैं। आखिर वो चीज़ें क्या हैं और हमारा ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए? क्या सिर्फ भौतिक चीज़ों के संग्रह पर जो नश्वर है यही छूट जाएगी, या वो चीज़ों पर जो मरने के बाद में भी मेरे साथ जाएगी, उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मित्रों, हम ये जानते हैं कि ये शरीर पंच प्राणों से मिलकर बना है। हम ये भी जानते हैं कि ये शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। हम ये भी जानते हैं कि ये शरीर पंच कोशों से मिलकर बना है। हम ये भी जानते हैं कि यह शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से मिलकर बना है। यह भौतिक देह है, या जो हमारे देह दिखाई दे रही है, या जो स्थूल देह है, वो तो मरने के बाद यही खत्म हो जाएगी। उसे जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, जिस भी तरह से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ में जो तीन चीजें हमारे साथ मरने के बाद में भी जाती हैं, वो है, सबसे पहले हैं हमारे कर्म, जो पाप पुण्य करते हैं वो, उसकी फिर हम संक्षिप्त में व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। जो तीन चीजें हमारे साथ जाती हैं वो है, सबसे पहले कर्म, फिर हमारी स्मृति, और तीसरी है जागृति। इसके साथ में हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है आत्मा के साथ में। यानी ये चीजें हैं जो मरने के बाद में भी हमारे साथ में जाती हैं। जब, जैसे मैंने बताया, ये शरीर पंचकोशों से मिलकर बना है। पंचकोश यानी अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पंच कोशों से मिलकर शरीर बना है। जो स्थूल देह है वो हमारी अन्नमय कोश से मिलकर बनी है। यानी जब व्यक्ति की देह से प्राण निकल जाते हैं तो ये स्थूल देह यहीं रह जाती है और उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या यही नष्ट हो जाती है। लेकिन मरने के बाद में भी जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, हमने अपना एक वीडियो डाला है बहुत पहले, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जिसमें स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है उसके बारे में। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ में जाता है, वो नष्ट नहीं होता। यानी सूक्ष्म शरीर बनता है तीन कोशों से मिलकर, जो प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है और विज्ञानमय कोश है। उनसे मिलकर हमारा जो सूक्ष्म शरीर बनता है वो साथ में जाता है। तो जब आत्मा इस देह से निकलती है तो आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर, हमारे कर्म, हमारी स्मृतियां और हमारे
जागृति, ये 3 चीजें भी साथ में जाती हैं। पहले बात करते हैं कर्म के बारे में। गीता में एक संदेश है, अगर एक लाइन में अगर हम कहें कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म हम जैसे करेंगे वैसे हमें फल मिलेगा, और वो फल कब मिलेगा? क्या इसी जन्म में मिलेगा, या इसके बाद में भी मिलेगा, या इसके बाद वाली योनि में हमें मिलेगा? दोस्तों, हम जानते हैं कि जितने भी कर्म होते हैं वो कर्म को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। आप चाहें तो एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें क्रियामान कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, उसको देखकर इसको और विस्तार से समझ सकते हैं। लेकिन मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि जो हम कर्म करते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक क्रियामान कर्म जो आज हमने वर्तमान में क्रिया कर रहे हैं, एक कर्म है जो संचित कर्म है जो हमारे खाते में जुड़े रहते हैं, और तीसरे हैं प्रारब्ध। यानी जो कर्म हम जब मनुष्य इस धरती पर आता है या जो भी प्राणी इस धरती पर आता है तो उसकी आत्मा के साथ में उसके पूर्व जन्म के कर्म भी साथ में आते हैं। यानी जन्म जन्मांतर के जो भी हमारे शुभ अशुभ कर्म हैं, जो भी भाव हैं, वो हमारे साथ में आते हैं, वो कहलाते हैं संचित कर्म। यानी जो आपके अकाउंट में इकट्ठे हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, अच्छे बुरे पाप पुण्य, जो भी आपके विचार हैं, वो सारे उस कर्म के साथ में या कर्म के रूप में आपके साथ में आते हैं, जी कहलाते हैं संचित कर्म। तो जब मनुष्य इस देह को छोड़कर, आत्मा इस देह को छोड़कर जाती है तो उस आत्मा के साथ में ये कर्म भी साथ में जाते हैं। यानी जो हमने कई बार कहते हैं कि जो पाप किया है या पुण्य किया है वो उसका लेखा जोखा हमें ऊपर देना ही पड़ता है। तो वो पाप या पुण्य क्या है, वो आत्मा के साथ में, हमारे साथ में मरने के बाद में भी साथ में चलते हैं। क्योंकि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल आगे मिलेगा। तो जो अच्छे कर्म किए या पाप कर्म किए तो बोलते हैं कि हम आपको नर्क मिलेगा, तो नर्क, और या अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग मिलेगा, या पुण्य किए तो स्वर्ग मिलेगा। आखिर क्या है, पाप और पुण्य, ये जो कर्म है ये हमारे साथ में जाते हैं। और इन कर्मों को जब अगली योनि में, जब मनुष्य या जब प्राणी अगला जन्म लेता है तो उस समय यही संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में उसको उस जीवन में भोगने पड़ते हैं। क्योंकि ये कई जन्मों का कर्म है जो इकट्ठे होते हैं, संचित होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक जन्म लिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं। जितने भी हमने पूर्व जन्म किए, उन पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं जिनका फल हमें नहीं भोगा है, वो फल जो उसके कुछ हिस्सा जो हम इस जन्म में भोगते हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए जीवन में जब भी हम काम करें तो यह सोच कर करें कि जो हम काम कर रहे हैं, चाहे अच्छा या बुरा, चाहे जो भी जिस भी भाव के साथ में कर रहे हैं, वो अगले जन्म में हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो पाप का फल भी मिलना निश्चित है। अतः सबसे पहली बात रही कि जब इस देह को छोड़कर जाते हैं तो हमें जीवन भर किए गए जो कर्म है वो संचित कर्म के रूप में, जिनका फल हमें नहीं मिला, जो वर्तमान में कर्म किए हैं क्रियामान कर्म कहलाते हैं, वो भी उस संचित कर्म के खाते में जुड़ जाते हैं। और इस तरह से जीव के साथ में जन्म जन्मांतरों के जुड़े हुए वो कर्म या संचित कर्म साथ में जाते हैं, और उसके अनुसार उसे अगले जन्म में पाप और पुण्य के अनुसार अलग अपनी योनि मिलती है। उसी के अनुसार उसका आगे की जीवन मिलता है। किस योनि में जिएगा, अच्छे घर में जिएगा, अच्छे कुल में जन्मेगा या किसी और में, तो वो निर्भर करता है आपके कर्मों के ऊपर। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात रही कि जब मनुष्य की आत्मा यहाँ से जाती है तो उसके साथ में कर्म फल जाते हैं, कर्म जाते हैं। और उन कर्मों पर अगर हम अपने जीवन काल में ही, वर्तमान में ही हम अपने कर्मों पर ध्यान दें कि किस तरह के कर्म करें, किस तरह के हमारे कर्म होने चाहिए, किस तरह के हमारे भाव होने चाहिए, किस तरह की हमारी सोच होनी चाहिए, तो हमारा अगला जन्म बेहतर हो सकता है। तो अतः हमारा प्रयास ये हो कि हम अपने इस जीवन में, क्योंकि भूतकाल में या पूर्व जन्म में आपने क्या किया वो तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन वर्तमान आपके हाथ में है। वर्तमान जन्म को कैसे जीना है वो आपके हाथ में है। तो आप यह तय कर सकते हैं कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे पाप हो, हम ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी को दुख हो, हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारा अगला जन्म अच्छा न हो या अगली योनि हमें अच्छी न मिले। तो हमारा पहला प्रयास जो रहता है वो कर्म के बारे में है। यानी कि जो व्यक्ति मरता है, मरने के बाद में भी मनुष्य के साथ में
आत्मा यही, शरीर यही रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ में उसके कर्म भी जाते हैं, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, जैसे भी कर्म है वो साथ में आएंगे और उसी के अनुसार उनकी आगे की जीवन या योनि मिलेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। तो खाली हाथ नहीं है, हम अपने साथ में अपने कर्म लेके जा रहे हैं और वो कर्म आपको अगली योनि देंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है स्मृति। स्मृति यानी याद। देखिए, हमारे ये मानते हैं कि हम कई जन्म होते हैं, मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधन में घूमता रहता है। एक जीवन छोड़ता है, दूसरा जीवन आता है। एक जैसे वस्त्र बदलते हैं उसी तरह से आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में जाती है। ये क्रम अनवरत चलता रहता है, लेकिन जो स्मृति है वो अनवरत स्थायी रहती है, स्मृति बनी रहती है। ये बात अलग है कि हमारे कई सारे जन्म हुए हैं और कई जन्मों के बाद में हमें मनुष्य योनि मिली है। जैसा हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जब जीव भटकता है तब उसे मनुष्य योनि मिलती है। तो हमें ये मनुष्य योनि कई जन्मों के बाद में मिली है, लेकिन इन जन्मों की स्मृतियां भी हमारे साथ में आती हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब भी आती हैं, और जब यहाँ से आत्मा जब जाती है, यानी मनुष्य मर जाता है या जीव मर जाता है, उसके बाद में भी ये स्मृतियां उसके साथ में जाती हैं। बात यह है कि वो हमें याद नहीं रहते हैं। स्मृतियां होती हैं, वो अंकित है, लेकिन हमें उस समय याद नहीं रहते हैं कि ये स्मृतियां भी हमारे साथ में जाती हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते भी हैं कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। यानी कि हे परंतप, हे अर्जुन, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि, यानी तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि, यानी उन सबको मैं जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो। यानी ये स्मृतियां भी हमारे साथ में जाती हैं, जो संस्कार के रूप में या स्मृति के रूप में हमारे अगले जन्म में हमारे साथ में जाती हैं। और जो स्मृति हमारे साथ में जाए, जब हम ये सोचते हैं कि हमें कौन सी स्मृति साथ लेकर जाना है, जैसे हम कोई ज्ञान करते हैं या ज्ञान ग्रहण करते हैं, विशेषकर मैं भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता हूँ। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान एक स्तर तक आप ग्रहण कर लेते हैं, तो अगले जन्म में उस स्तर से आगे आपकी वो स्मृति प्रारंभ होती है, या उससे आगे ज्ञान का स्तर आपका बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में किस तरह की स्मृति लेकर जाएं, उसको भी तय कर लें। तो दूसरी बात रही कि जब आत्मा छोड़कर जाती है देह, तो उसके साथ में, मनुष्य की आत्मा के साथ में, जीवात्मा के साथ में स्मृतियां भी जाती हैं। और तीसरी बात जो साथ में जाती है वो है जागृति। देखिए, जो प्राणों से जो संचालित होता है वो प्राणी कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य, जैसे मैंने बताया कि ये सूक्ष्म शरीर जिसमें प्राणमय कोश भी होता है, मनोमय कोश भी होता है और विज्ञानमय कोश भी होता है। यानी जो स्मृति है, विज्ञानमय ज्ञान है, वो लेकर जाते हैं। उसके साथ में हमारा मनोमय कोश यानी मन के भाव भी हमारे साथ में जाते हैं। जिस भाव के साथ में हम देह को छोड़ते हैं, उसी के अनुरूप हमारा अगला जीवन भी तय होता है, अगली योनि भी तय होती है। इसलिए हमारे हिंदू परंपराओं में ये माना जाता है कि जब व्यक्ति मरणासन हो या अंतिम सांस ले रहा हो, तब उसे श्रीमद् भागवत गीता या पुराण या और कोई ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ या भगवान का नाम स्मरण कराया जाता है। इसके पीछे का प्रयोजन यही है कि उस भाव के साथ में, जिस मन की जागृत अवस्था के साथ में देह जाती है, वो भी हमारे साथ में जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि मन के भावों के अनुसार ही आपके अगले जीवन की दिशा भी तय होती है, अगले जन्म की दिशा भी तय होती है, अगली योनि भी तय होती है। तो तीसरी स्थिति रही कुछ जागृति, यानी जब हम अपने मन के भावों को उस स्थिति तक या उस स्तर तक पहुंचाएं जिससे हमारी योनि या अगला जन्म हमारा अच्छा हो। जैसे मन है, मन से ऊपर हमारी बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर विवेक है, विवेक के ऊपर हमारा आत्मावत ज्ञान है। यानी इस स्थिति में हम अपने स्तर को बढ़ाएं, और वो निर्भर करता है हमारे अभ्यास पर, वो निर्भर करता है हमारे जीवन भर के जो हम प्रयास है या जो संस्कारों के साथ हम जीते हैं, वही संस्कार अगले जन्म में हमारे साथ में जुड़ते हैं, वही संस्कार के रूप में अगले जन्म में हमें मिलते हैं। तो तीसरी चीज जो साथ में रही है वो जागृति। यानी दोस्तों, कहने का भाव यह है कि हम खाली हाथ आए हैं, क्योंकि जो चीज़ इस भौतिक जगत में हमने इकट्ठी करी है, चाहे मकान है, बंगला है, पद है, गाड़ी है, या जो कुछ चीज़ है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सारी यहाँ आपने एकत्र करी। ये सारी चीज़ें यही छूट जाने वाली हैं। लेकिन जो आप जन्म के साथ में लेकर आए थे, यानी आप पहले जन्म के संचित कर्म लेके आए थे, जो आप प्रारब्ध के रूप में आज भोग रहे हैं, वही उसमें और कुछ कर्म आप जोड़ेंगे क्रियामान कर्म के रूप में, और वो फिर संचित कर्म फिर आप लेकर जाओगे।
तो ये क्रम आपके साथ में चलता रहता है, हमारे साथ चलता रहता है। और दूसरा, जो स्मृतियाँ हम पूर्व जन्म की लेकर आए, उन्हीं स्मृतियों में वर्तमान में जी करके जो हमने स्मृतियाँ अंकित करी वो भी हमारे साथ में जाएगी। और तीसरी है जागृति, यानी हमारे मन के भावों के साथ में जो सोच है, वो विचार है, वो भी हमारे साथ में जाएंगे। अतः हमें अपने जीवन को इस तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए कि हम अगला जन्म बेहतर पा सकें, या अगली योनि कम से कम मनुष्य योनि मिले। और वो निर्भर करता है आपके कर्मों के ऊपर। तो हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, हम अपने वाणी पर ध्यान दें, हम अपने मन के भावों पर ध्यान दें, हम अपनी स्मृतियों पर ध्यान दें। क्या हम स्मृति हमारे मानस पटल पर अंकित है जो हम लेकर साथ में जाने वाले हैं? तो इससे हमारी अगले जीवन की दिशा, अगले जन्म की दशा या अगले जन्म की योनि बेहतर बन सकती हैं। इससे दोस्तों, हम खाली हाथ आए थे, यानी कि ये भौतिक चीज़ें लेकर नहीं आए थे, लेकिन उसके साथ में ये जो 3 चीज़ें लेकर आए, उन्हीं चीज़ों को हम साथ में लेके जाएंगे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ में भी, जब देहांतरण हो जाएगा। तो हम अपने कर्मों पर विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे अगले जीवन की या अगली योनि तय करते हैं। और कर्म का फल भी मिलना निश्चित है। इसलिए जो भी हम कर्म करें वो सोच समझ कर करें, क्योंकि उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगली योनि में हमें भोगना पड़ेगा प्रारब्ध के रूप में। तो हमारा कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जो भी कर्म करेंगे उसके फल हमें उसी के अनुरूप मिलेंगे। अतः हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें अगली योनि अच्छी न मिले। इसने कहा है, 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से बांट लो, नहीं किसी से बेर करो, आपस में प्रेम बांट लो। कि 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से बांट लो, नहीं किसी से बेर करो, आपस में प्रेम बांट लो। साथ नहीं जाता है सिर्फ एक नेकी के सिवाय, बात आप मेरी गांठ बांध लो, बात आप मेरी यह गांठ बांध लो। दोस्तों, जो हम नेकी करेंगे वही हमारे साथ में जाएगी और वही हमारा आगे की योनि या आगे का जीवन बेहतर बनाएगी। आइए हम अच्छे कर्म करें, अच्छे भावों के साथ में जिएं, अच्छे विचारों के साथ में जिएं और अच्छी स्मृतियों के साथ में जिएं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें नई प्रेरणा देते हैं। अगर आप और भी कुछ इसी तरह के विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस विषय पर आपके बीच में जानकारी साझा कर सकें। दोस्तों, ये जानकारी हमारे अपनी मान्यताओं पर आधारित है, हमारी आस्था पर आधारित है, जो हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।